छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान ये पावन ग्राम टेका, जी हाँ, आज अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के ये पावन कथा के हे सुने के हम सभी ला परम सौभाग्य के प्राप्ति हो है। तो मानस के प्रेमी से जनों, ये प्रभु राम के कथा अनंत है, आपार है, अथा सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन पार नहीं लगा पाइस। तो मैं तो एक अबोध और तुच्छ अबला नारी जाति हरों अत्ता बड़े श्री राम चरितमानस मंदाकिनी गंगा के गाथा लगा पाऊं। फिर भी ये पर परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम के सानिध्य में ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा में गोता लगाए गए मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ। जाओ प्रभु राम की कथा की ओर चले से पूर्व ये पावन धराधाम टेका के मांडी महातारी ला, माता शीतला ला और 36 कोटि विराजमान देवी देवता ला, ये पावन धराधाम टेका के परम आदरणीय बुजुर्गन जिनमें राम कथा रसपान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले मोर दशरथ तुल्य पितामह के श्री पावन चरण कमल सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं मर्यादा के पल्लू लसर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल में जेकर अथिक प्रयास के माध्यम से ये मर्यादा के मंचला, ये धर्म के मंचला सजा में सहयोग दान करिया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुल्य मोर बड़े भैया मन के
माध्यम से जम्मो श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखैया। मंच के सफल सारथी मंच उद्घोषक उद्योग श्री पावन चरण कमल माँ दूध और पानी के रंग करैया राजहंस के उच्च स्थान में विराजमान जम्मू ने नायकगण के श्री पावन चरण कमल माँ और टूटी फूटी भाषा ला दूर दूर तक छुड़ैया परम आदानी साउंड सर्विस वाले भैया के श्री पावन चरण कमल माँ छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पकड़ैया श्रद्धा भक्ति यूट्यूब चैनल वाले भाई के श्री पावन चरण कमल माँ अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया मल्ला अपन हाथ से भोजन बना के खिलैया जम्मू कौशल्या भंडार के रसोईया दीदी भैया मन के श्री पावन चरण कमल माँ मोर साधना सरगम मानव परिवार ग्राम बहरापुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाने नाने लइका बन के ढाले आप जम्मू शन के श्री पावन चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। सियावर राम चंद्र की जय निचट गरीबों ताई मैं तो दूसर के बनिहार बोने बाजी जतन गवाऊं औ तिवरा के डार दरस दिखा दे तो गिन आके तोरे जिले का दरस दिखा दे तो गिन आके तोरे जिले का आ जा वो मया रुदाई आजा मोरेगा आजा वो बुढ़ी माई आजा मोरेगा। आजा डाई आजा आजा डाई आजा आजा डाई आजा आजा डाई आजा। कौन मोर कुरिया के नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे पाँव नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे पाँव आजा वो मया रुदाई आजा मोर गाँव आजा वो मया रुदाई आजा मोर गाँव नान कौन मोर कुरिया के नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे पाँव नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे पाँव आजा वो मया रुदाई आजा मोर गाँव आजा वो मया रुदाई आजा मोर गाँव आजा दाई आजा आजा दाई आजा।
निचट गरीब दाई मैं तो दूसर के बनगाज वो निचट गरीब दाई मैं तो दूसर के बनगाज वो मोरे बाती चटनी गवाऊं और तिवरा के दार वो सुनने को आ रही है दुखिया के दे चिरा के छां सुनने को आ रही है दुखिया के दे चिरा के छां आजा वो मया रोदाई आजा मोरे गाँव आजा वो मया रोदाई आजा मोरे गाँव आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा छप्पन भोग बना ले पाऊं खीर पूरी कले बाबो असुवन दार में चरण गवा के करूं तोरे सेवा वो तोरे बिना ये दुनिया के जिंदगी लगे है ना तोरे बिना ये दुनिया के जिंदगी लगे है ना आजा वो मया रोदाई आजा मोर गाँव आजा वो मया रोदाई आजा मोरे गाँव नानकून मोर गुरिया के अंगना में रख दे पाँव नानकून मोर गुरिया के अंगना में रख दे पाँव आजा वो मया रोदाई आजा मोरे गाँव आजा वो मया रोदाई आजा मोरे गाँव आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा फिर से बोलिए दुर्गा मैया की जय हरिओम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की सभी से निवेदन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा जाए रुको रुको पीछू वाली मन तुम मन कहाँ जात हो अब मैं जानत रहे उसने कहूँ तो सब जन पीछू डालना देखिए की एक इशारा लागते आदमी कौआ कान ला लेके कहीं नहीं कान ला नहीं टमरे कौआ पीछू दौड़ते ये निवेदन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए आप सबसे चलो दोनों हाथ ऊपर हो जाए और कोई कोई नींद लागा तो घर जाके इरादा हुई तो मन चली दो कौन कौन ना नींद लागा जेकर जेकर इरादा है ना घर जाके चल दो भाई कोई दिक्कत और जे रहना चाहते तो दोनों हाथ ऊपर करिए निवेदन सबसे पहले आप सबों के दोनों हाथ ऊपर हो जाए ईमानदारी के साथ सबसे निवेदन एती वाले भैया मान सभी निवेदन माइक वाले सभी निवेदन सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है लइका मन से घरो नहीं दे तुम भंडारा में बर्फ उधरत रहे कौन जनी के घाव खाए हो चलो दोनों हाथ ऊपर हो जाए सब ईमानदारी के साथ दान किसे कम दिखत है मुड़ी ज्यादा दिखते हाथ किसे कम दिखत जेकर जगह दू ढान हाथ ईमानदारी के साथ ऊपर कर जेकर दू ढान हाथ दोनों हाथ
जेकर एक ठन एक के ठन नहीं है तो मन काय करी भाई, बोलना थोड़े टांग है कि हाथ के बाद दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए परमात्मा राम जी के दरबार में। बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमतला महाराज की, बोले पावन ग्राम की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोले संत समाज की, बोले अपन अपन घर वाला की। ये हास्य वाली का बात, में हास्य वाली कोई सवाले पैदा नहीं हुई। कब पत्नी पर पति देवता नहीं हो, अब देवता जयकारा नहीं हो सके। खैर वो पी खा के कुछ अर्थे देकर बात अलग है कि नहीं? लेकिन पत्नी पर पति देवता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज, आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप पर हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के कथा के संग सत्संग करे के मौका मिले। वैसे तो आप सब बोला पता है सजनों, जब सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद और नई उजाला लेके प्रकट होती। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार, धन्य आप सबके एकता, धन्य आप सबके तपस्या। आधा आधा रात तक बैठ के घलो राम कथा का रसपान करत हो। मैं जन हावोती कर मन के विचार लगा था और कतको जन तो भंडारा में गीस होकर बाद भंडारा में निपटे तन घरे रान खसकते। हम तो वहां बैठे बैठे देखत रहे भंडारा में गीस तो 70-80 जन, और जब भंडारा लेती आए बार निकलिस नहीं तो 15-20 कौन जन रान कहाँ खपत होगी थी। हम जतका जन बैठे तो अब सबके उच्च विचार और एकता तपस्या ला बहुत बहुत धन्यवाद देतन कि आधा आधा रात तक बैठ के घलो राम कथा का रसपान करत हो। मानव दाम्पत्य जीवन के कार्य में अतका व्यस्त जेकर कोई सीमा नहीं है। लेकिन व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के अगर आप और हम प्रभु राम के भक्ति करथन, प्रभु राम कथा के संग सत्संग करथन, तो ये समय, ये घड़ी हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे सुंदर समय। अब ये सुंदर समय में रामचरितमानस कथा के पंचम सोपान सुंदर कांड की ओर यात्रा कर बहुत ही प्यारा सा प्रसंग मिले। सुंदर कांड दोहा नंबर 24, कपि के ममता पुंज पर सभी कहीं समझाए। ये पावन प्रसंग और पावन सौभाग्य के माध्यम से मिले। लेकिन मैं कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व में आप सबके बीच में एक बात और साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ सजनों, रामायण सिर्फ कहनी सुनने वाली बात नहीं हुई। एला दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण एक चरित्र रूपी दर्पण है। सबसे पहले आप ला हमला अपन आप के परिचय करवाते, सबसे पहले आप ला हमला अपन आप ला जाने के मौका देते। इंसान हस तो तोर जीवन में इंसानियत होना चाहिए, मानवस तो तोर जीवन मानवता धर्म होना चाहिए। रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में ये बात सीखा था। इंसान होए के बावजूद भी अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं, मानव होए के बावजूद भी अगर जीवन में मानवता धर्म नहीं, तो हम लोग मानव कहलाए कोई हक नहीं। ये संसार में सिर्फ आदमी ला थोड़ी जिंदगी मिले, कई प्रकार के जीव जिंदगी पाए हो, कई प्रकार के जीव जिंदगी जियत है। हाथी हाथी की तरह जियत है, घोड़ा घोड़ा की तरह जियत है, गधा गधा की तरह जियत है, कुत्ता कुत्ता की तरह जियत है, चींटी चींटी की तरह जियत है। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात है कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जियत है। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगाए के प्रयास करते। आज आपके गांव में 3 दिन की रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। सबसे पहले तो विचार करके देखन आयोजक समिति वाले भैया बन कतका दिन पहले आयोजन करवाए प्रयास में लगे। 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले उकर मन में बात आ गई से कि हमारे गांव टेका में 3 दिन के रामायण के आयोजन होना चाहिए। 3 दिन के रामायण के आयोजन करे और उमर कतका मेहनत करे, कतका लगन के साथ, कतका भाग दौड़ करी। अतका बड़े आयोजन होना गलो छोटी मोटी बात नहीं सजनो।
सबसे पहले हम आयोजक समिति वाले भैया मन के विचार के ऊपर विचार करके देखन कि मन काबर विचार करिस कि हमारे गांव में रामायण के आयोजन होना चाहिए। एकर बदला कोई भी कार्यक्रम हो सकत रही, लेकिन ओकर रामायण के आयोजन करे कारण का है यही कि रामायण के माध्यम से भाईचारा के भावना बने रहे, रामायण के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर प्रेम बंधे रहे, रामायण के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर विश्वास टिके रहे। यही विचार रख के आज आपके पावन ग्राम में 3 दिन के रामायण के आयोजन होते, अतका खर्चा करके आप सब आयोजन करे हो सजनों। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई लेके रुपया जोड़ के आयोजन करे हो, आधा रात तक घलो बैठ के राम कथा के रसपान करत हो, अतका सुंदर माइक की व्यवस्था है, यूट्यूब चैनल वाले की व्यवस्था करे हो, दूर दूर के मंडली ले आमंत्रित करे हो, सब पर भोजन की व्यवस्था करे हो, आ जाकर राशि तय करे हो। ये कोई आयोजन फोकट में नहीं होते, अतका खर्चा करे के बाद 3 दिन तक आधा रात तक बैठ के रामायण सुने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब नहीं अतका बड़े आयोजन करना और ना करना व्यर्थ के समान। मोर के एक भाव से सजनों, अगर सत्संग के जगह में बैठे तो सत्संग के माध्यम से हमला अपन आप ला जानना, अपन आप ला समझना बहुत जरूरी है। भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति चाहते कि राम राज्य लाएंगे, भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य इतना आसानी से कैसे आ जाए? राम राज्य कैसे ही? सिर्फ भगवा कपड़ा धारण करे के भगवा झंडा पकड़ के एक लाइन में लगे के बाद राम राज्य की स्थापना होने वाला नहीं है। राम राज्य की स्थापना के लिए धर्म के लिए आगे आना पड़ी, धर्म के लिए लड़ना पड़ी, एकता बना के रखना पड़ी, भाईचारा के भावना बना के रखना पड़ी, प्रेम बना के रखना पड़ी, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकते है। अन्यथा जीवन भर सोचते रहे वो राम राज्य लाएंगे करके, तब बोले राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाए। राम राज्य की स्थापना करे बर बड़ा तपस्या करना पड़ेगा। ये सत्संग के जगह ही एक ऐसे जगह सजनों जिन सारी दुनिया के काम क्रोध लोभ अहंकार त्याग के सिर्फ भाईचारा के भावना सिखाए के प्रयास करते। ये प्रभु राम की चरित्र है, मर्यादा के ग्रंथ है। ये मर्यादा के ग्रंथ में आप और हम सबके जीवन में मर्यादा प्रेम शब्द सिखाते। रामायण प्रेम शब्द ला परिभाषित करे, प्रेम ला परिभाषित कर दी, इसकी वास्तविक में प्रेम होना कैसे चाहिए, प्रेम करना कैसे चाहिए, प्रेम निभाए कैसे जाते। रामायण के माध्यम से, रामायण के एक पात्र के चरित्र से आप और हम सबके जीवन में सीख मिलते। प्रभु राम माता के कई की आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास निकल चुके हैं। यही 14 साल के वनवास के अंतर्गत काम क्रोध लोभ अहंकार रावण माता सीता के हरण कर चुके। माता सीता के हरण होने के बाद हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर चुके। रावण ला 14 पात्र 17 घाव समझाई, रावण ला 14 पात्र 17 घाव समझा, लेकिन रावण नहीं समझिस। कारण का है? रावण के अंदर के मैं, जेकर जीवन में मैं आगे, जेकर जीवन में अहंकार आगे सजनो ओकर विनाश से विनाश। रावण ला 14 पात्र 17 घाव समझाई, और अभी हनुमान जी महाराज घलो रावण ला समझाते कि हे रावण, जिन राम के साथ ते बैर करत है, जिन माँ जगत जननी जगदम्बा सीता ला ते चोरी करके ले है, कोई और नहीं बल्कि तोर विनाश के कारण। अभी भी समय है, माता सीता ला प्रभु राम के पास वापस कर दे और प्रभु राम के शरण में जाकर शरणागत ला प्राप्त कर ले। और शरणागत के स्वामी सृष्टि के पालन करता जगत पिता है ओ ईश्वर, जो ईश्वर सिद्ध होई, जेकर नाम लेके बाद जीव हो सागर भी संसार से मुक्ति पा जाते, जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करत नहीं था कि ओ ईश्वर है। ओ ईश्वर के साथ बैर करके आखिर जावे तो जावे कहां? रावण ला हनुमान जी महाराज भी समझाए के प्रयास करते, लेकिन रावण नहीं समझे सजनों। रावण के अंदर के खून खौले कि मैं राजा हूं, मैं राजा, मैं रावण। 10 मुख वाले दशानंद स्वामी का हाथ लागे तेला एक छोटे से वानर समझाए लाते। रावण के अंदर के अहंकार और रावण के अंदर क्रोध। आदमी ला ज्यादा क्रोध करबे ना तो वही क्रोध वही जला डालते। आज रावण के जीवन में इसने समय आ चुके सज्जनों, तो सीख ये मिलते सज्जनों, रावण जल 10 मुख वाले दशानंद स्वामी का हाथ लागे, 10 मुख वाले दशानंद स्वामी का हाथ लागे। आज रावण के अहंकार खत्म हो गए, तो हम तो एक मानव सज्जनों, वो भी एक ठन मुड़ वाला रावण, एक ठन मुड़ वाला मानव, और एक ठन मुड़ वाला मानव के समय का तिग रही। 10 मुख वाले दशानंद स्वामी 10 टन मुड़ वाला रावण के अहंकार खत्म हो गए, तो एक टन मुड़ वाला के का चले?
मोर कहे बाबा से सजनो अगर सत्संग के जगह में बैठे तो एक माध्यम से जानना समझना बहुत जरूरी है। आज आपके पान ग्राम टेका में रामायण के जन होते का टेका जनसंख्या की छोई में भंडारा में देखे तो कल टिवल आदमी दिखी अतकी तो नहीं हो सके। कईयो व्यक्ति यहाँ से उठ के चल दे, कईयो जन तो मोबाइल धर के अपन गली में घुमत हुई। जतका दूर में नजर जाते ज्यादा से ज्यादा सियान मन नजर आते, नौजवान मन बहुत कम नजर आते। और यहू डान घलो खैर हमार बिटिया मन के तो पूरा पूरा सहयोग नजर आते, लेकिन जनसंख्या किच नहीं हुई। कारण का है विचार करके देखन, जहां से हमारे जीवन में कुछ सीख प्राप्त होते आज हम जगह में जाना नहीं चाहते, हम जगह में बैठना नहीं चाहते। एक बदला अगर छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होतीस ना तो देख लेते जतका तुमन बैठे तिकर मन पर जगह नहीं पूछती जनिया है ते अगवा बैठे रहते। यही सबसे बड़ी कारण है। मैं नहीं कहा तो कि मैं मानस मंच में बैठे हूँ मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं अपन अच्छाई सर्टिफिकेट लेके इतनी चलता हूँ सजनों। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो ऊपर वाला दिखाना जरूरी, ऊपर वाला के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ये दुनिया वाला के लिए सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट लेके चले की जरूरत नहीं। आओ तो भी ठीक, ना आओ तो दूर से राम राम, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़। समझना खुद लहे सजनों, जानना खुद लहे। अगर जीवन के कल्याण करना चाहता तो सबसे पहले हम लोग स्वयं के बारे में सोचना पड़ी, अपन आप ला जानना पड़ी। जब तक हम अपन आप ला नहीं जानबो तब तक इस समाज और देश के बारे में कहां से समझ पाबो। आज जीवन है, कल हम सबके जीवन में काकर साथ का ना कहकर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज पंडाल में बैठे व्यक्ति और इस संसार में जितना भी व्यक्ति कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल का सूरज कौन देखबो कौन नहीं देखन, एकर कोई गारंटी नहीं। अगर आज जिंदगी है तो कल मौत आना पड़ी, अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं। कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबकी जीवन की सच्चाई सजनों हनुमान जी महाराज अपन आप ला समझ चुके हैं। हनुमान जी महाराज अपन जीवन में आत्मज्ञान हो चुके। आवाज आत्मज्ञान होने के बाद हनुमान जी महाराज अपन आप ला प्रभु राम के चरण में समर्पित कर चुके हैं। आवाज वही परमात्मा राम के बाद ला हनुमान जी महाराज रावण ने समझा के प्रयास करते, लेकिन रावण नहीं समझ पाते। कहते कपि के ममता पुंज पर रावण भरी सभा में हनुमान जी महाराज के हंसी उड़ाते। आओ जिन दूसर के हंसी उड़ाते ओकर का स्थिति होते जाने के प्रयास करबो। ओकर पूर्वा एक प्यारा सा भजन बोली श्यावर रामचंद्र की। सिया राम कहानी हसंगी बड़ सुघर मोला लागत रे, बड़ सुघर मोला लागत है। राम कहानी हसंगी बड़ सुघर मोला लागत रे, बड़ सुघर मोला लागत। राम कहानी हसंगी बड़ सुघर मोला लागत रे, बड़ सुघर मोला लागत। सिया राम की अमर कहानी तुलसीदास के लिखे जुबानी, सिया राम की अमर कहानी तुलसीदास के लिखे जुबानी। मोरे मन्ना तू अबड़ भवत रे, अबड़ भवत। सिया राम कहानी हसंगी बड़ सुघर मोला लागत रे, बड़ सुघर मोला लागत। हरि राम कहानी हसंगी बड़ सुघर मोला लागत रे, बड़ सुघर मोला लागत। रामे है जिंदगी, रामे है सत्संग, राम गुण गाले। रामे लगा के मन में बता ले, जिंदगी बना ले।
है जिंदगी राम है सत्संग राम गुण गाले राम लगा के मन में बसा के जिंदगी बना ले सिया राम के अमर कहानी तुलसीदास के लिखे जुबानी सिया राम के अमर कहानी तुलसीदास के लिखे जुबानी मोरे मन्ना तू अपर भवत है अपर भवत सिया राम कहानी घसंगी बड़ सुंदर मोला लगा तेरे बड़ सुंदर मोला लगा तेरे राम कहानी घसंगी बड़ सुंदर मोला लगा तेरे बड़ सुंदर मोला लगा तेरे दिन के हवज तोरे सुगज काटे झकर बते आज गरम और कर बेगा घुमाने तारे दिन के हवज तोरे सुगज काटे झकर बते आज गरम और कर बेगा घुमाने सिया राम के अमर कहानी तुलसीदास के लिखे जुबानी सिया राम के अमर कहानी तुलसीदास के लिखे जुबानी मोरे मल्ला तू अपर भवत रे अपर भवत सिया राम कहानी घसंगी बड़ सुंदर मोला लागत रे बड़ सुंदर मोला लागत हरि नाम कहानी घसंगी बड़ सुंदर मोला लागत रे बड़ सुंदर मोला लागत रो 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 सिया राम कहानी हसंगी बड़ सुंदर मोला लागत रे बड़ सुंदर मोला लागत है बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की ताऊ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी सुंदर कांड दोहा नंबर 24 में कथे का कपि के ममता पुंज पर सब ही कहूँ समझाई तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। यहाँ रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज रावण ला समझा के प्रयास करिस कि जिन माता वेदही सीता ते चोरी करके ला सो कोई साधारण स्त्री नहीं हो, वो कोई साधारण नारी नहीं हो, वो माता सीता ला प्रभु राम के चरण में वापस कर दे और प्रभु राम के चरण में जाके शरणागत ला प्राप्त कर ले। रावण ला क्रोध है मोरे दरबार मोरे जगह मोरे भुइया में खड़े होके आती मुहिल सलाह देतस और फिर मोरे दरबार में बड़े से बड़े मंत्री जन और सम्मान करते आज वो सबके सामने एक छोटे से वानर के सलाह एक छोटे से वानर मोला समझाए भर आते रावण ला क्रोध आ गए। रावण ला जब क्रोध है ना तो कहते कि आज मोरे सामने आके मोरे दुश्मन के बखान करते ये वानर जिंदा नहीं जाना चाहिए यहाँ से। भीषण ने महाराज सोचिस ये जिंदा नहीं जाना चाहिए, जिंदा नहीं जाना चाहिए मतलब विचार करके देखा जा सजनों अगर कोई खबरिया है तो ला खबर दे लही काकरो माध्यम से कोई खबर दे लही तो ला खबरिया और कहूँ वो खबर गलत रही तो खबर देने वाला मार डार नहीं मार सकस। तो रावण ला भी समझा के प्रयास करिस कि ये कोनी दूध है और दूध ला मारना सबसे बड़ी गलत बात है और ते तो राजा स्तोलत बिल्कुल शोभा नहीं दे। रावण ने समझाइस रावण ने बताइस ना तो रावण उस समय विचार करिस। ये सुंदर कांड सिर्फ विचार के प्रसंग सजनों रावण सोचिस वास्तविक में जो कहा थे सत्य बात है और जब कभी मंत्री गण मरीश ना सबके सब सहमति प्रदान कर दी जैसे सहमति प्रदान करिस तो कहते और का दंड दिया जाए एक उचित कौन से दंड है। रावण कहते कपि के ममता पुंज पर एक वानर ला सबसे ज्यादा प्रेम अपन पूछी ऊपर रहते
बेंद्रा ला सबसे ज्यादा प्रेम अपन पूछी ऊपर रहते, ओकर पूछिल ते झिक तो दे, ओकर पूछिल धर दे तोर ऊपर चाप बैठ चढ़ बैठ। सोचिस अगर एक वानर ला अपन पूछ के सबसे ज्यादा प्रेम रहते, पूंछ ऊपर ज्यादा मैं रहते, तो क्यों ना कर पूंछ ला जला दिया जाए, पूंछहीन बना दिया जाए। एकर पूंछ ही नहीं रही, पूंछ ही नहीं रही तब एकर स्थिति कैसे हुई। हम देखते ना अब अपन प्रभु के प्रभुताई कैसे गोठियाते थे। रावण आदेश दे दी कि वानर के पुंछ में आग लगा दिया जाए। विचार करने वाली बात है सज्जनों। हनुमान जी महाराज को ने भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार, अब हनुमान जी महाराज के पुंछ में माता पार्वती के वास। माता पार्वती प्रण ले रही एक समय, जब भगवान भोलेनाथ जी महाराज रा माता पार्वती कहते कि हे भोलेनाथ, आप तो ये पर्वत में बैठे रहते, लेकिन मोरो 2 लड़का है, नान नान लड़का मन है, दिन भरी कर खेलत रहते, एकोठन हमरा मन पर घर बना देते हो का। तब पार्वती पूछिस कैसने घर, कैसनो है अपन हिसाब से बना देते हो। भगवान भोलेनाथ जी महाराज भगवान विश्वकर्मा देव जी महाराज लगते कि विश्वकर्मा तोर दाई घर बना कहते। विश्वकर्मा जी महाराज माता पार्वती कहते दाई कैसने वाला घर बनाओ, खदर के बनाओ, नहीं हवा दे तहन उड़ा जाते, माटी बनाओ, पानी चुही तहन देवार मन भोसक जाते, ईटक बनाओ, नहीं छापे तहन कैसे दिखते, बने छबा रहते तो बने दिखते, नहीं छबा रहता कैसे दिखते। चांदी बनाओ, हाँ बाद में करी आ जाई, सोना बनाओ, हाँ वही है जमीन। भगवान विश्वकर्मा देव जी महाराज माता पार्वती पर सोने के घर बना दी, सोने के महल बना दी, सोना का महल बनाई। भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती कहते स्वामी सोना के महल बन गए, घर तो बड़ा सुंदर बन गए, लेकिन घर में रहो तो इसने कैसे चल देवो, जब तक पूजा पाठ नहीं करवाबो तब तक कैसे जाबो। तब पूजा पाठ करवाने तो क्या करिस भगवान भोलेनाथ जी महाराज रावण लगी, इसकी रावण आजा पार्वती घर बनवाए थे, कर पूजा पाठ करूं कहते। अब राजा रावण जी महाराज बड़े जान झोलल धरिस, माता मंदोदरी कहते बड़का वाला झोलल जोरा, माता मंदोदरी कहते का भोलेनाथ जी महाराज घर जाओ तो पूजा पाठ करे बर, बाकी घर जाओ छोटे झोला जमते, लेकिन उकर घर बड़े झोला जम। अब रावण बड़े जान झोला धर के चल दी भगवान भोलेनाथ जी महाराज का। अब भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती बैठे और रावण पूजा करवाते, भूर्सी दक्षिणा 151 रुपया, नवग्रह देवता के 51 रुपया, एमे 51 रुपया चढ़ाओ, ओमे 51 रुपया चढ़ाओ, कौन जानी कतका कतका कन 51 रुपया चढ़ोइस। अंत में जब पूजा पाठ समाप्त हो तो हाथ में चौरो फूल धरा दी, सब दक्षिणा दो, ब्राह्मण दक्षिणा की, बाहन जी महाराज के दक्षिणा चाहिए। तो बाहन ला पूछिस, रावण ला पूछिस का लागी, रावण का करूंगा तुम्हारे हिसाब से दे दो। नहीं भाई पूजा पाठ दे करा, हमारे हिसाब से कैसे देबे, हमारे हिसाब से कैसे देबो। उसका बेर माता पार्वती ध्यान नहीं है, ध्यान काबर नहीं है दाई हो, सिर्फ माता पार्वती की नहीं, जब पूजा पाठ करे बस जोड़ी जाओ बैठबे नहीं तान वास्तविक में माता मन के ज्यादा ध्यान नहीं रहा। मैं बहुत सब चीज ला केयर करे, माता मन के ध्यान नहीं रहा। जैसे पूजा करल बैठी ना गेरी बेरी उकर मुंह खसलत रहता, सरकाहा वाला नावल उगरल पहिने ते चिकनी चमेली ला त कहां मारी मुड़ में वो फिर कहीं चढ़ाई, फिर लुगरा खसली, फिर एती टांग, फिर एकन पूजा करी, फिर लुगरा खसकी, फिर टांग, ओकर ध्यान नहीं है। रावण भगवान भोलेनाथ जी महाराज पूछिस का लागी तोला बटान बेटा, रावण कहते तोर हिसाब से दे देंगा, मोर का सब मैं कैसे मोर हिसाब से दूं जी, तो तोर हिसाब से बता, ते पूजा करवा है तो ब्राह्मण दक्षिणा कैसे होते। तब रावण कहते का है मांगोगा सब तो हवे, जैन महल भर पूजा करा तू हिल दे दो ना, तथा धर माता पार्वती पता चल। अब जब पूजा पाठ हो धर की माता पार्वती कहते दक्षिणा दे दारे भोलेनाथ, माता पार्वती कहते हाँ पार्वती दे दारे, काला दे के पैसा दे, कहाँ पैसा कौड़ी दे, कहीं नहीं मांगी तो कहा मांगी, जेकर भर पूजा करवा था तिल मांगे दे दो मैं। माता पार्वती कहते बड़ा विचित्र बात। रावण लोग देखी सब क्रोध आ गए, रावण लोग देखते माता पार्वती लोग क्रोध आ गए, कहते रावण ते ब्राह्मणों के अक्कल लालची हो गए, जा आज मैं तो श्राप देता हूं, ब्राह्मण के नाम में कभी अमीर शब्द नहीं जुड़े,
हमेशा एक ब्राह्मण गरीब था, एक ब्राह्मण दरिद्र था। कहीं कतको रहे बावजूद भी ब्राह्मण हमेशा दरिद्र और गरीबे रहे। हमेशा ऊपर ब्राह्मण के नाम के सामने गरीब और दरिद्र शब्द है जोड़ी। माता पार्वती कहते तोर पास सब कुछ होए के बावजूद भी आ तोर अंदर दरिद्री आ गए, तोर अंदर गरीबी आ गए। जे राजमहल में पूजा कर पाठ करवा हो मोर दूठन लइकल धर के रहूं कह के ते उहिल मांग डरे। याद रखबे एक दिन तोरी ही महल ला जला के राख निकर दूत मोर नाम पार्वती नहीं। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज जन्मलिश ना, तो हनुमान जी महाराज के पुंछ में माता पार्वती के वास हो गए। और माता पार्वती के वास हुई तो वही पूछिल आज रावण आगी लगाए धरत। ये संसार में से कोई औलाद नहीं जन्मे सजनो जिन माँ के हृदय ला जला के संसार में सुख से रह सके, जिन माँ बाप ला तकलीफ दे के संसार में सुख ला प्राप्त कर सके। आज रावण के जीवन में वही इतिहास दोहराए जाते। हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान शंकर जन्म लीस। अब भगवान शंकर जब हनुमान जी महाराज के रूप में जन्म लीस तो माता पार्वती हनुमान जी महाराज के पुंज में वास हो गए। अब पुंज में वास हुई तो कैसे करते पुंज में जब वास हो गए तो रावण कैसे की पुंछीन बानर किया जाए। कभी के ममता पुंछवर एक वानर ने सबसे ज्यादा माया अपन पूछी ऊपर रहते एक पूछी मागी लगा दो तो आगी कैसे लगी। अब गा पूछी माचिस मारवे तो आगी नहीं लगी। नहीं देखो गाँव धराक देखो बेंद्रा पूछी और वानर लत कभी भूल के बेंद्रा मत कहो, भूल के बेंद्रा मत कहो। जे बेंद्रा किस रावण किस के छोटे बेंद्रा जब रावण बेंद्रा किसनी ओकर लंका के कोठन चंद्रा नहीं बचे। अब रावण कैसे कर पूछी में आगी लगा दिया जाए तो कैसे लगाना है। सबसे पहली कपड़ा लपेटो। कपड़ा कहाँ के लंकच के कपड़ा, लंका कपड़ा है लपेटा थे लंका सब वो घर के कपड़ा सिरा गए। लंका कपड़ा तेल कहाँ के लंकच के टीपा टीपा तेल लाल लाल के उल्दा थे सब तेल सिरा गए। आगी कहाँ के लंकच के कपड़ा घलो लंका के तेल घलो लंका के आगी घलो लंका के। तो हनुमान जी महाराज काला जले, हनुमान जी महाराज रावण के अहंकार ला जले सजनो, रावण के अहंकार ला जले। हनुमान जी महाराज तो सिर्फ अपन पूछी के आगे बुझाए के प्रयास करे। हनुमान जी महाराज अपन पूछी का आगी ला बुझाए के प्रयास करी से जब रावण के आदेश अनुसार हनुमान जी महाराज के पुंज में आग लगिस ना वही समय में 49 प्रकार के पवन चलिस, 49 प्रकार के हवा चलिस दाई हो। हमन तो एक प्रकार के हवा चलते थे देखो देखो हो जाता, एक प्रकार के हवा चलते थे देखो देखो जतन। लेकिन जब हनुमान जी महाराज के पुंज में आग लगिस ना तो 49 प्रकार के हवा चलिस। और जैसे 49 प्रकार के हवा चलिस ना तो हनुमान जी महाराज के पुंज जब बरे लगिस ना तो हनुमान जी महाराज अपन पूछे कि आगी ला बुझावर ए महल ले वो महल ओ महल ले ओ महल कूदिस ना तो सब जगह आगी लग गए। अंत में हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदिस जहाँ से माता के आशीर्वाद प्राप्त हुई, माता पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त हुई। ये परमात्मा राम के कृपा से जनो, परमात्मा राम के जन्म होए के कारण का है, प्रभु राम के जन्म होए के कारण का है मानव ला मानव की तरह जिंदगी जिए के मौका प्रदान करे। प्रभु राम को सृष्टि के पालन करता जगत पिता है, वो तो सब कुछ ला जानने वाला परमात्मा है। ओकर इशारा से सब कुछ चलते तक माता सीता ला जब रावण चोरा के लगी तक प्रभु राम ला पता नहीं चली सब ला जानते। लेकिन कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा जैसे जैसे कर्म करबे तैसे तैसे फल ला भुगत के जाना पड़ते। माता सीता के मन वो सोनक मिर्गा के पीछे दौड़े रही। सोनक मिर्गा के बारे में प्रभु राम समझे सीता वो सोनक मिर्गा ते काय करबे सोच। सोना के मिर्गा कबू दौड़ी, सोना के मिर्गा कबू हंसी, लेकिन वो मिर्गा हंसा थे, वो मिर्गा दौड़ा थे सोना के पीछे मन मत दौड़ा। माता सीता कहते नहीं स्वामी मोर पर उहिच मिर्गा लान दे, मोला उहिच मिर्गा चाहिए। माता सीता ला प्रभु राम कहते सीता गला हार बनावे नहीं, कान के कुंडल बनावे नहीं, हाथ भर कंगन बनावे नहीं, काय करबे वो सोना के मिर्गा मोर साथ में रखू बहुत प्रिय बड़ा प्यारा लगा थे। वो सोना के मिर्गा के पीछे मोर मन दौड़ गए। प्रभु राम वही समय की सीता ये सोना के पीछे मन दौड़ा था पगली, ये सोना के मिर्गा का था तोला एक दिन सोना के महल में पहुंचा दो। ये प्रभु के प्रताप है सजनों। मानव ला हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए। ईश्वर ऊपर वाला वही देते जिनमें आप ला खुशी मिलते।
जब में आप खुश रहना चाहते हो उही ला देते। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए। आज परमात्मा राम के चरित्र प्रत्येक मानव जाति के जीवन में पीना सिखाते कि वास्तविक में अगर मानव के जीवन मिले तो मानव ला जीना कैसे चाहिए। माता के कई प्रभु राम ला 14 साल के वनवास भेजे। माता कौशल्या राम ला जन्म दिस सजनो, माता कौशल्या राम ला जन्म दिस, लेकिन माता के कई श्री राम ला जन्म दे दी। 14 साल के वनवास के अंतर्गत कतका संत महात्मा ला दर्शन करे के मौका मिलिस, कतको जीव जंतु ला तरे और तारे के मौका मिलिस। ये माता के कई के माध्यम से प्रभु राम ला 14 साल के वनवास मिलिस। आज प्रभु राम के चरित्र, माता सीता के चरित्र देखने के बाद प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसे बहू मिले। सबसे बड़ी बात, राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसे बहू पाना चाहता, तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के 21 मित्र जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू के प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही संस्कार नहीं, तब तक हम अपन औलाद से कहूँ मित्र बहू के हमारे औलाद संस्कारवान बने। रामचरितमानस कथा एक मर्यादा के ग्रंथ सजनो, आप और हम सब के जीवन मर्यादा सिखाते। एक स्त्री के लिए आज का बड़े झगड़ा हुआ थे। नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। एक नारी के ऊपर डिपेंड करते परिवार ला समेट के रखना। आज अगर हम नारी जीवन पान तो नारी के जीवन में मर्यादा संस्कार भी जरूरी है। रामचरितमानस कथा यही भाव सिखाते। आओ एक प्यारा सा भजन आप सब की ओर ले चलन। बोली श्यावर रामचंद्र की। बोले राजा रामचंद्र की जय। पाए हन जिंदगी चाँद दुनिया, माते माया मांगे सारी दुनिया। हरि भक्ति भजला भुलाई डारे, माया मोह ममला फसाई डारे, माया मोह ममला फसाई डारे। सिया नाम बोल, हरि नाम बोल, आली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। पाए हन जिंदगी चाँद दुनिया, माने माया माये सारी दुनिया। पाए हन जिंदगी चाँद दुनिया, माने माया माये सारी दुनिया। हरि भक्ति भजला भुलाई डर, माया मोह ममला फसाई डर, माया मोह ममला फसाई डरे। सबसे निधन है कि भजन के संगे संग में मीठी मीठी ताली के सहयोग होना चाहिए। मीठे मीठे ताली के सहयोग नहीं तब तक भजन में आनंद नहीं आए। और तू मन इसने मिटका थोड़े बनी भाई चाल आना थे, गपा गप पीते जाते, एकदम चुपचाप मिटका दे। निवेदन राम जी के दरबार में बिल्कुल ताली के सहयोग को भी कैसे हल्का हल्का मुस्कुराते हुए, सबके हल्का हल्का दांत दिखना चाहिए। एक गाँव हल्का सांस के देखो तो सेल्फी ले तो नहीं, सेल्फी ले एक बार कैसे हल्का सांस तो एक ठन बाटा घलो टंग आ जाते, अब मुंह घलो एक कन टेढ़गा हो जाते। सेल्फी ले एक बार कैसे पूरा कट बदल जाते, हल्का से मुस्कुरातो। झूठ मूठ के हंसी फोटो कतका सुंदर आ जाते है कि नहीं? झूठ मूठ के हंसी फोटो कतका सुंदर हो सकते। तो राम भजन में अगर मीठी मीठी ताली बजा के मुचुर मुचुर हंसबो तो जिंदगी कतका सुंदर बन जाही। सोच के देखा निवेदन है राम जी के दरबार में चुपचाप नहीं बैठना है, मीठे मीठे ताली के सहयोग। और बिल्कुल हमारे भैया मन तो चाय के सहयोग प्रदान करते। चाप मतलब जगह पर कोई लाए पानी का गिलास, कोई लाए पानी का गिलास, कोई लाए चाय की प्याली। अब तक आप सब चुप बैठे हो, एक बार जोरदार बजाओ ताली, एक बार जोरदार बजाओ ताली। निवेदन जोरदार जयकारा के संग बोली श्यावर रामचंद्र की।
सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। पाए हन जिंदगी चार दुनिया माते माया माये सारी दुनिया। पाए हन जिंदगी चार दुनिया माते माया माये सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन न भुलाई डारे माया मोह ममला फसाई डारे माया मोह ममला फसाई डारे। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। कातोला माया की नशा लगे ही समय पर टूट जाएगी। जिगर माया के ते गर्व करत समय पर निकल जाएगी। कातोला माया की नशा लगे ही समय पर टूट जाएगी। जिगर माया के ते गर्व करत समय पर निकल जाएगी। दुनिया के का ठिकाना हैगा सबला बोला के धीरे धीरे बोल। क्या बात है? एक बार हमारे लड़का मन पर जोरदार ताली बजाओ तो क्या बात। जे राम जी के दरबार में नाच दिसना हुई सच्चा नचकारेगा। बाकी डीजे डांस में भी हम कद को नाच लेकर कोई वैल्यू नहीं। इकरो एक सहयोग है सत्संग के प्रति। जैसे चाय बटाइए मन चाय बांटा थे ये दे हमारे लड़का मन नाचने वाला मन नाचा थे ताली बजाने वाला मन बजा थे और पेन कापी धर के वाला मन पेन कापी धर के घुमैया मन घूमते थे। लेकिन पेन कापी धर के घुमैया मन कहाँ है कोई नहीं दिखत। मतलब ये सब सहयोग के भावना है। तो राम जी के दरबार में बैठे तो एक दूसरे के प्रति सबला सहयोग करना जरूरी है। तो निवेदन आप सबसे कि आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग होना चाहिए और राम जी के दरबार में बैठना और चुपचाप बैठना अच्छा नहीं लगता। निवेदन भजन के संगे संग में मीठे मीठे ताली के सहयोग। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है। जिसके दोनों हाथों में दम होता है। क्या बात है हमारी दीदी मन एकदम मीट का सन कर तो मीट कहीं ना सनहारो कहो फिर मैं भारी इस गही नो जे ताली नहीं बजाए तिकरे कर जाग बैठ जाते। मैं सोच रहे हम नारी जागरण की लेकिन मोला का पता यह नरवा जागरण हो गई। देखो ना हमारे भैया मन नान नान बाबू मन कतका सहयोग प्रदान करते। जनसंख्या तुम्हार ज्यादा है लेकिन जयकारा कम है और जनसंख्या ही कर कम है लेकिन जयकारा दम है। निवेदन है आप सबसे निवेदन है बार बार निवेदन है कि ताली के साथ साथ जयकारा और भजन में ताली बजना चाहिए। आइए एक बार जयकारा के संग बोली श्यावर रामचंद्र की। सिया नाम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया नाम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। जय हो जय हो
बजरिया हवे का गहरा जनपद पे नर नाची रामे नकाले मनमा बसाले हो जाही तोरे उतारे माया बजरिया हवे का गहरा जनपद पे नर नाची रामे नकाले मनमा बसाले हो जाही तोरे उतारे दुनिया के का ठिकाना आएगा सबला बोला के धीरे धीरे बोल धीरे धीरे बोल जल्दी जल्दी बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल पाए हन जिंदगी चार दुनिया माने माया माए सारी दुनिया पाए हन जिंदगी चार दुनिया माने माया माए सारी हरि भक्ति भजना भुलाई डारे माया मोह मल्ला फसाई डारे माया मोह मल्ला फसाई डारे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल सिया नाम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय तो अब हनुमान जी महाराज के पुंज में आग लगाए का आदेश दिस हनुमान जी महाराज के पुंज में आग लग चुके सब दो समान लंका के हनुमान जी महाराज कहीं धर के नहीं आए ना तेल धर के लाने ना कपड़ा धर के लाने ना माचिस धर के लाने सब लंकाच के और सब किच लगाए के बाद लंकाच वाला मन आगे लगा रहे अब बदनाम कर दी हनुमान जी महाराज के हनुमान लंका के आगे आ गए तो ये कर्म है सजनों कर्म काकरो पीछा नहीं छोड़े कर्म प्रधान चिरा का कर्म काकरो पीछा छोड़ने वाला नहीं है दसमुख वाले दशानंद स्वामी लोग कर कर्म नहीं छोड़ी तो हम तो एक मानव ये संसार में अगर जिंदगी मिले है तो जिंदगी ला बड़ा सोच के बड़ा संभल के जीना जरूरी मैं तो कहता हूँ इंसान ला अपन जिंदगी के हर दिन ला आखिरी समय जीना चाहिए आखिरी दिन समझना चाहिए कब का कर जीवन में का ना का कर कोई गारंटी नहीं कोई ठिकाना नहीं तो जो समय मिलेकर सदुपयोग करन एकर महत्व जान रावण ला 14 जन 17 गांव समझे कि रावण माता सीता लेख दे माता मंदोदरी की हे प्रभु जिन आप स्त्री के ला चोरी करके लाहो वो स्त्री में मौला आपके जीवन के सुख नहीं बल्कि आपके जीवन के विनाश नजर आते मैं आपके पत्नी हूँ मैं पत्नी हो के नाता आपके मन के बात समझ सकता हूँ आपके तकलीफ समझ सकता हूँ लेकिन प्रभु जहाँ तक मैं एक स्त्री हो के बाद स्त्री के कल्पना जान सकता हूँ कर हृदय के जलन जाला तो ना तो मैं आपके बीच में स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि माता सीता ला जिन चोरी करके ला होना वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो आप माता सीता वापस कर दो नहीं अब नहीं में कोई दवाई नहीं है आदमी समझाए कौन ला जाते जिन समझे के लायक रहते थे रावण नहीं समझ पाते हाँ रावण रावण नहीं बल्कि ओकर अंदर के मैं बोले विचार के कारण ये सजनों कि आज एक जन स्त्री पर अतका बड़े झगड़ा खड़े हो गए राम और रावण के बीच झगड़ा हो गए एक स्त्री पर और एक स्त्री के खातिर एक स्त्री के कारण कौन सुर्पनखा सुर्पनखा जाके रावण ला भड़काती नहीं अब प्रभु राम भाई लक्ष्मण ला देख के मोहित नहीं होती तो आज माता सीता के हरण होती इसका नहीं होती एक नारी चाहे तो सब कुछ बनाते नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ देते सुर्पनखा जैसी स्त्री अगर बहिनी बन के ना जीवन में रावण जैसे भाई के तो संसार में कोई दुश्मन खोजे की जरूरत नहीं सुर्पनखा के जब नाक और कान कटे रावण पूछिस बहनी तो ऐसी स्थिति कौन करी
ऐसे स्थिति कौन करिस? ये नहीं पूछिस कि बहनी शूर्पणखा तोर स्थिति के ऐसे स्थिति होई कारण का है, कारण नहीं पूछे कौन की कारण पूछती तो बतातीस घलो, लेकिन कौन करिस कि जब कौन करिस किस ना तनु ना तो राम के नाम लिस ना तो लक्ष्मण के नाम लिस, माता सीता के नाम लिस। एक जना है जंगल में अत्य सुंदर राजकुमारी जेकर सुंदरता के बाद में नहीं कह सकूं, और राजकुमारी जंगल में घूमते और राजकुमारी जंगल में नहीं तो राजमहल के शोभा बनना चाहिए। अब कथे कि हुई राजकुमारी से ना दू जन राजकुमार ती मन हरे। रावण के अंदर तो पहले ले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जगा दीस, ओकर बाद दोनों राजकुमार के नाम लिस। राजकुमार के नाम लिस ना तो अहंकार जगावर का करिस भैया, अतका होए के बाद ते चुप रहेगा, अतका होए के बाद अगर ते चुप रहे दुनिया तो काय कही ते राजा। अब राजा अपन बहिनी के साथ अतका होए के बाद चुप कैसे रह सकते? शूर्पणखा रावण के अंदर अहंकार जगा दी, सब भूतल कर दी शूर्पणखा घुआ घुआ। अब रावण माता वैदेही सीता ला हरण करके ले कहता शूर्पणखा जैसे बहिनी चाहिए, डर नहीं दुश्मन का यारो इरादा बदलता नहीं, डर नहीं दुश्मन का यारो इरादा बदलता नहीं, दोस्त जिसको डसले सांप बनकर वो जिंदगी भर संभलता नहीं। अपन हाँ अपन के भेद न जानते, पराया अपना हो जाए मत होकर कभी चिंता नहीं करना चाहिए सजनों। पराया अपना हो जाए मत होकर कभी चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना कभी पराया नहीं होना चाहिए। जे दिन अपन पराया हो गए ना तो तोर जीवन के हर भेद खुल जाए। रावण के मरण के कारण का है भाई भीषण जी महाराज प्रभु राम के संग में चल दिस, और भीषण जी महाराज प्रभु राम ला एक एक ठन बात ला बता दिस। वो अपने छत भेद ला जानते का, अपन हाँ अपन के भेद ला जानते। अब शूर्पणखा सबो भेद ला जानत रही से, और सबो भेद ला जाने के बाद ये देकर दिस। तब शूर्पणखा भेद जानिस तो ये काम कबर करिस। शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा की मृत्यु हुई शकर कारण रावण नहीं बताइस। शूर्पणखा पता चल चुकरिस मोर पति के मरे कारण मोर बड़े भैया रावण हरे। आज मोर पति ला मार डरिस, मोला विधवा कर दिस। कसम है मोला अपन पति विद्युत जीवा के, अगर लंका में रहने वाली प्रत्येक नारी ला विधवा ना कर दूं तो मोर नाम शूर्पणखा नहीं। और शूर्पणखा आज अपन वचन ला पूरा करे बार रावण के जीवन में ये रास्ता निकाले सजनों। यहू एक ठन स्त्री छे, हम स्त्री के जीवन प्राप्त करे हैं तो स्त्री ला होना कैसे चाहिए, एक स्त्री ला बनना कैसे चाहिए सजनों। शूर्पणखा कौन है? विदेशी नारी है। शूर्पणखा विदेशी नारी वासना के प्रतीक है। विदेशी नारी आके हमारे भारत देश में आके हमारे भारत देश के बेटा ला, हमारे भारत देश के लड़का ला अपन बस में करे प्रयास करत रही, बिहाव करना चाहत रही। लेकिन हमारे भारत देश में प्रभु राम जो एक की बात की कि मोर संग में मोर पत्नी सीता है, मैं जनसन बिहाव कर डरे हूँ, एक जनसन बिहाव कर डरे हो। और राजा मन वैसे कई जनसन कर सकते, लेकिन मैं अपन पत्नी वचन दे चुके हूँ। और हमारे देश में जो वचन दे देते ना तो अपन वचन ला पूरी ईमानदारी के साथ निभाते, अपन वचन ला पूरा ईमानदारी के साथ पूरा करते। मैं अपन पत्नी वचन दे चुके हूँ, मैं तोर साथ बिहाव नहीं कर सकूं। शूर्पणखा विदेशी नारी विदेशी संस्कृति ला अपना है। आवाज का शूर्पणखा की बात थोड़े, आज तो हमारे भारत देश में घलो विदेशी संस्कृति ला अपना डरे। आज धीरे धीरे हमारे भारतवासी मन घलो विदेशी संस्कृति ला अपना रहे। भारत देश ला भारतीय संस्कृति भारतीय वेशभूषा के दर्जे से जानते, लेकिन आज देखा जाए भारत देश में रहने वाली हम जैसी औरत भारतीय संस्कृति ला त्याग के आज फैशन की चकाचौंध में डूब चुके हैं। नाना प्रकार की वेशभूषा धारण करने लगे हैं। जिन भारत देश ने भारतीय संस्कृति भारतीय गौरव गाथा भारतीय वेशभूषा के दर्जे दे, आज हमारो भारत देश की स्थिति रह चुके। आज भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन के दुनिया बन चुके हैं। आज ऐसे ऐसे कपड़ा पहनते कि कपड़ा के माध्यम से शरीर के आधा अंग घलो नहीं ढक पाए। काय हमारे भारतीय संस्कृति है, काय हमारे भारतीय कल्चर है। आज बेटी और बेटा ला सम्मान के दर्जा देते सरकार, ठीक है, लेकिन बेटी और बेटा में मर्यादा संस्कार भी तो सिखाना जरूरी है। आज बेटी कौन है बहू कौन है समझ नहीं आए, बेटी कौन है बहू कौन है समझ नहीं आए। आज उनका पर्सनालिटी बदल चुके, बात करे ढंग बदल चुके, चले तरीका बदल चुके, रहन सहन बदल चुके। बेटी और बहू में कोई समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन बेटा और बहुत गलो समझ आना चाहिए। जैसने लड़का है ना बेटा है तैसने ओकरो पर्सनालिटी, जैसने बेटा जात पहना तैसने हमार बेटी बहू घलो पहना थे। काहे हमार भारतीय संस्कृति हमारे का भारतीय कल्चर है। मैं नहीं कहा कि हर पल्लो लगाने वाली औरत मर्यादित होते, लेकिन अगर नारी के जीवन में रहे तो नारी के जीवन में मर्यादा भी तो जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति रही
कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, बच्चे भी माँ के आंचल के लिए तरस जाएंगे। जब बहुएं ही जिस ट्राउजर पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहाँ से लाएगी, अपना आंचल कहाँ से लाएगी। मानस के प्रेमी से जिनो मोर के एक भाव से अगर देश और समाज में अत्याचार होते क्या एक अकेला कारण पुरुष मन नहीं है। नाना प्रकार के रेप जैसे अत्याचार बलात्कार जैसे कांड होते ना, इनमें एक अकेला पुरुष दोष नहीं, इनमें एक अकेला पुरुष जिम्मेदार नहीं, हम जैसी औरत मन भी एक जिम्मेदार हैं। सीधी और सरल सी बात से जनो, एक गली एक चौराहे एक बेटी एक बहू अभद्र रूप से कपड़ा पहन के रहेंगी तो कोई भी पुरुष मन में कोई भी प्रश्न खड़े हो सकते। मर के एक बात बस इतना है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत है तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसे औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे उस दिन के बाद हमारे देश और समाज को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। रामचरितमानस कथा बिना समय गंवाए अपन आप लोग सुधरे के मौका देते, सुधारे के मौका देते। मैं मानस मंच के माध्यम से बोलना चाहूँ, आज सिर्फ फैशन की चकाचौंध में सिर्फ एक बेटी और बहू मन घलो नहीं हुई। आजकल हमारे नवयुवक भाई मन के घलो फैशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके। आज बेटियों बहू के साथ हमारे नवयुवक भाई मन के घलो फैशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके। वहू मन काकरो कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक। जेन चुंदी पहले 10 रुपया में कटा जाए, जे चुंदी है पहले 10 रुपया में कटा जाए और चुंदी के नेत घास 100 रुपया में घलो नहीं बनी। मैं सोचता हूँ आजकल के नौ मन के कैची पातर हो गए है, भोथरा हो गए कि लड़का मन के चुंदी हार्ड हो गई है कि नहीं। 10 रुपया में जो चुंदी कटा जाए 100 रुपया में और जुगुत नहीं बने भाई, पूरा गोल भावर दियार चरे असर रहते और बीच में नरिहर बूच सन 21 दाना मारे रहते, 2-4 दाना। वह रंग बिरंगी कलर देखबे बिन ठिकना कनो कनो ला तो 81 घलो लाके देखबे। काकरो काकरे मुड़ तो एकदम खुमरी असर। ये बड़ा विचित्र बात। और ये चुंदी मुड़ी की बात छोड़ो, आजकल को लड़का मन के फैशन देखे हो मोलत लागते। आजकल के लड़का मन के कन्या से पूरा कन्या ढिल्ला पर गए। आजकल के लड़का मन के कन्या में पैंट नहीं मारे। मैं एक जन लड़का पूछे हमार डहान तुहार गांव खोला नहीं कहा भाई तुम्हार गांव कौन थोड़े पहनते है नहीं, हमार डहान के कहा। मैं पूछा इसने कपड़ा पहने रहा तो कैसे नहीं लागते बाबू की 1 नंबर लागते। दीदी कहते वाह और भाई 1 नंबर लागत हो। मैं दीदी मला पूछो तो मनोज ने पैंट वाला मला देखते तो कैसे लागते, 1 नंबर लागते नहीं लागे ना तो बने जोरदार। हाँ बताओ ना तो मन करके भैया मन पहनते नहीं पहने अच्छा लागते कि नहीं लागे बता, नहीं लागे ना। और नहीं युवक भाई मला कैसे लागते तुम पहन दो कैसे लागते 1 नंबर वही दे। हम तो जाना था दीदी मला अच्छा नहीं लागे पहनैया मला 1 नंबर लागते। ओकरे से दीदी 5 गांव हुई गली मात रहते हुई गली जात रहते है नहीं। दीदी मला बिल्कुल अच्छा नहीं लागे और पहनैया मला 1 नंबर लागते। लेकिन मूला कैसे लागते बताओ बताओ कि नहीं बताओ, तुम मन कहू तब बताओ भाई। जानो मानो मला कष्ट टूटी हो गए तैसे चकराए रहेगा कथो भैया है भारत देश है। भारत देश में रह के भारतीय संस्कृति ला बना के रखना हमारा काम है। भारत देश में रह के भारतीय संस्कृति ला भूल जब का मतलब के भारतवासी कहलाना भाई। ये सब विदेशी संस्कृति है। खैर फैशन की दुनिया है, फैशन करो लेकिन एक मर्यादा में एक सीमा में रही। काबर हर एक चीज एक मर्यादा और सीमा तक शोभा देते। जिन दिन हम मर्यादा दलित पार कर लेते ना वो दिन सब कुछ खत्म हो जाते। दुनिया का एक माया के रंग है। दुनिया में आने वाला प्रत्येक जीवला माया के रंग में रंगना पड़ते। सज्जनों दुनिया में आओ माया के रंग में रंगो, लेकिन इतना ही मत रंगो कि अपना खुद का ही रंग भूल जाओ। अगर जीवन है तो जीवन में मर्यादा और संस्कार भी बहुत जरूरी है। और रामचरितमानस कथा यही मर्यादा संस्कार से परिपूर्ण अवगत कराते। आओ एक प्यारा सा भजन आप सबके ओर चलन। बोली श्यावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र शंकर देहारियो मोर दिल लागू चुबावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल लागू चुबावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं।
मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं का करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ आवे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ आवे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मोह माया में फंसे नैया, तेरा पार लगाए काबर, कैसे के तोला बुलाओ प्रभु, घर घर बातें समाए काबर। मोह माया में फंसे नैया, तेरा पार लगाए काबर, कैसे के तोला बुलाओ प्रभु, घर घर माते समाए गवे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना नींद नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं तोर पुजारी ने स्वामी प्रभु, भगतन आस लगाए। मैं तोरे आशिक दीवाना प्रभु, घर घर माते समाएंगे। मैं तोर पुजारी ने स्वामी प्रभु, भगतन आस लगाए। मैं तोरे आशिक दीवाना प्रभु, कन कन माते समाएंगे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ आवे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ आवे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। ओ रामा मैं क्या करूं, 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 ओ रामा मैं क्या करूं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
तो लिखते हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49 अष्ट हस करी गर्ज कपि बाड़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज के पुंछ में आग लगी तो 49 प्रकार के हवा चलिस, 49 प्रकार के पवन चलिस, 49 प्रकार के पवन चले कारण का है, 49 प्रकार के हवा चले कारण का है कि वास्तविक में जब एक स्त्री के हृदय में आघात पहुंचता, एक स्त्री के हृदय में चोट पहुंचे ना, तो ओकर जीवन में देवी देवता मन गलो ओकर सहयोग प्रदान करे बर आन, ओकर सहयोग प्रदान करे बर आ जाते। हनुमान जी महाराज काय काम करते, शांति के खोज करे बर निकले है, शांति के खोज करे बर निकले होला। सौभाग्य मिले शांति स्वरूपा माता सीता के पता लगा। माता सीता को ने शांति है सजनों, प्रभु राम को ने ज्ञान है, भाई लक्ष्मण को ने वैराग्य। और जब तक जीव के जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं तब तक शांति की प्राप्ति नहीं हो सके। माता सीता शांति के प्रतीक है और शांति स्वरूपा माता सीता के पता लगावर हनुमान जी महाराज निकले। मतलब एक स्त्री के सुरक्षा के लिए, एक स्त्री के बचाव के लिए और समस्त देवी देवता मन गलो हनुमान जी महाराज के जीवन में विशेष कृपा करते। ओ दे अब लइका मला धर धर के उठो पीला बत्ती भर के तहन ओत कबे ले बैठो ते कन 5 मिनट नहीं बैठो, ओइल बता रहे थे हमन 5 मिनट पहले उठ के चल दे रहे। कैसे बोल दे बैठो भाई, इसने नहीं बने। तुमन सगा बुला लो, सगल पानी दे दो, तुम दूसरे घर बैठे चल दो ले तो कोई दिन हमार घर होतल बनाओ निदा नहीं। अब हमार बाधव मंडली नहीं है तो तुम काली सुनना है, जाकर आराम करने मुंह समझाता हूँ। तुम तो 2-3 दिन सुना था, हमारा आज लगातार 9 दिन हो गए, रोज 2 बजे गुरुदेव घर के जाते। अब काली भर रुकबो तो हम सोचतन अब हम आन तो कुछ टाइम हमरो समय बिता लो भाई सत्संग में, तो 5 मिनट समय संकेत दे चुके हैं, लेकिन 5 मिनट के समय के साथ साथ में सिर्फ 2 मिनट और लेना चाहिए। माता सीता के पता लगावर हनुमान जी महाराज निकले हैं। माता सीता को ने शांति, माता सीता शांति और शांति के खोज लगावर निकले। मतलब समस्त देवी देवता हनुमान जी महाराज के जीवन में विशेष कृपा करे। माता सीता प्रत्येक नारी जाति के जीवन में विशाल कायम करे सजनों कि वास्तविक में स्त्री है, नारी है, तो नारी के जीवन के धर्म कैसे होना चाहिए, नारी ला रहना कैसे चाहिए। आज माता सीता के सम्मान करे हनुमान जी महाराज कि आज पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास निकली और माता सीता के हरण हो है। प्रभु राम के कृपा के माध्यम से हनुमान जी महाराज लाए कार्य करे पर मिले है। हनुमान जी महाराज बार बार माता सीता के वंदना करते। बात सिर्फ माता सीता की वंदना की नहीं है, बल्कि आज तो प्रत्येक नारी जाति के भी भारत देश में वंदना होती। भारत सरकार नियम निकाले है कि प्रत्येक नारी जाति वंदनीय और पूजनीय के पात्र है। नारी के सम्मान होना चाहिए, नारी के सम्मान होना चाहिए, नारी के ऊपर अत्याचार मत हो। हमारे सरकार के नियम है कि लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले हर एक चीज में नारी महत्व दिया जाए, बेटी महत्व दिया जाए। हमारे सरकार के नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर क्षेत्र में नारी ला आके रखना चाहते। गांव के सरपंच के पद में नारी, पंच के पद में नारी, जनपद के पद में नारी, कलेक्टर घलो नारी बन सकते, पटवारी घलो नारी बन सकते, चपरासी घलो नारी बन सकते, और राशन कार्ड में घलो नारी के नाम। कुछ दिन बाद घर दुआर खेत खार के पर्चा पट्टम घलो नारी के नाम आ जाए। हमारे भैया मन कर कुछ नहीं रहा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। सरकार हर क्षेत्र में नारी लागे रखिस, नारी प्रधान रखिस, और बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े पोस्टर में लिखते नारी के सम्मान करो, नारी के ऊपर अत्याचार मत करो, बेटी के सम्मान करो, बेटी के ऊपर अत्याचार मत करो। लेकिन जिन भारत देश के बड़े पोस्टर में नारी सम्मान बेटी सम्मान के नारा रखते, वही भारत देश के रोज के अखबार भी तो उठा के देखा जाए। ऐसे कोई दिन नहीं गुजरात हुई कि एक बेटी और बहू के साथ अत्याचार नहीं हो। तो रोज के रोज आज दिन के अखबार में पढ़ ले, कहीं एक बेटी के साथ, कहीं एक बहू के साथ, कहीं एक माँ के साथ के अत्याचार आप और हम सब के बीच में पहुंच जाते। मैं देश और समाज के तमाम पर पुरुष से एक ही बात कहना चाहूँ सजनों, जिन पर पुरुष एक परिस्थितिहीन भाव से देखते, एक बेटी जात ला कलंकित पापाचारी दुराचारी के दृष्टि से देखते। आज मत छोड़ो किसी अबला को, आज मत छोड़ो किसी अबला को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा।
मानस के प्रेमी सज्जनों, ये तो देश और समाज में जन्म लेने वाली एक बेटी, एक बहू, एक माँ के साथ अत्याचार का फिर भी आज हमारे देश और समाज सेफ है। आज एक सरकार हमारा नियम निकाले, गर्भवती महिला के सोनोग्राफी किए जाए, सोनोग्राफी के माध्यम से जच्चा बच्चा के जानकारी लिए जाए, लेकिन आज ओकरो भी दुरुपयोग किए जाते। सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगा जाते कि गर्भ में पलने वाली जीव लड़की है कि लड़का। अगर लड़का है तो ठीक है, लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो गर्भ के अंदर से ही गर्भपात किया जाए। लेकिन मैं तो कोसतो इसे महतारी ला सजनों, कि महतारी भी तो कभी संसार में एक बेटी बनकर जन्म ले रही। मैं कोसतो ऐसे पिताला, कि पिताला जन्म देने वाली औरत भी तो कभी संसार में बेटी बन के आ रही। मैं कोसतो ऐसे डॉक्टर ला, जन्म धरती के भगवान माने गया, जो डॉक्टर भी एक नवजात बच्ची के साथ अत्याचार किए जाते। सोच के देखा जाए, गर्भ में पलने वाले एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की एक आस लगा कर बैठी अपने माँ के सामने कहती है, माँ मैं भी संसार में जीना चाहती हूँ, माँ मैं भी संसार को देखना चाहती हूँ, माँ मुझे भी संसार में जीने का हक दे दो, माँ मुझे भी संसार में आने का हक दे दो, माँ मेरा कसूर बस इतना है कि मैं एक बेटी हूँ, मेरी बस गलती इतनी सी है कि मुझे उस परमात्मा ने बेटी बना दिया। सिर्फ एक बार इस संसार में ला कर तो देख माँ, मैं तेरा वो सारा काम करूंगी माँ जो तेरा बेटा करती है। एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की आस लगा कर बैठी, जीवन की भीख मांगती है। मैं उस बच्ची के बारे में बस चंद लकीरों में बस यही कहना चाहूंगी सजनों, अजी ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, इस पर से खुद रो देती है बेटियां। हम तो बोते हैं बेटों की फसल, फिर भी उग जाती है बेटियां। पानी देते हैं बेटों को, किनारा देती है बेटियां। वक्त पड़ने पर उस दहेज की आग में भी तो जल जाती है बेटियां। एक कुल की लाज रखते हैं बेटे, दो दो कुल की लाज रखती है बेटियां। सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां, क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां, क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां। मानस के प्रेमी सज्जनों, मैं व्यास की गद्दी में बैठकर आप सभी से प्रार्थना करूं, सबसे यही निवेदन करूं, क्या जो देश और समाज में अत्याचार होते हैं, भ्रूण अत्याचार, बस भ्रूण अत्याचार रोके के बस एक ही प्रयास करन कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम बना के रखन, भाईचारा के भावना बना के रखन, और बेटी और बेटा ला सम्मान के दर्जा दें, और बेटी और बेटा ला सम्मान के दर्जा के साथ साथ बेटी और बेटा में मर्यादा और संस्कार भी सिखाए के प्रयास करन। काबर रामचरितमानस ग्रंथ एक मर्यादा के ग्रंथ है, संस्कार के ग्रंथ है। आज मर्यादा के मंच में आए के बाद, धर्म के मंच में आए के बाद, सत्संग के जगह में आए के बाद हम अगर जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाए तो हम लोग सत्संग करना और ना करना व्यर्थ की समान से जनों। मोर के एक बात बस ये, अगर ये समय निकल जाए अब बाद में पछतावा करबो तेकर कोई मतलब नहीं। समय निकल के बाद में पछतावा हुई तो समय वापस आने वाला नहीं सजनों। तो समय के सदुपयोग करन, समय ला सुंदर बनाए के प्रयास करन, जीवन ला सुंदर बनाए के प्रयास करन। आओ एक प्यारा सा भजन ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई। आइए एक बार जयकारा के संग बोली श्यावर रामचंद्र की। सिया के राजा राम चंद्र की जय। ये जय के महीना दाया बे मंझली, औ बोरे बासी संग मां खवाऊ तो लवो पताल चटनी। मंझली ये जय के महीना दाया बे मंझली, बोरे बासी संग मां खवाऊ तो लवो पताल चटनी। बोरे बासी संग मां खवाऊ तो लवो पताल चटनी, पताल चटनी दाई पताल चटनी।
बोरे बासी संग माँ खवाओ दुलवो पताल चटनी कान लावो मान कुआ मैं निर्धन किसान वो मैंने धन किसान खुदाई मैंने धन किसान गरमाया बेची लगवाऊं चाउर के पिसान वो चाउर के किसान खुदाई चाउर के किसान दया बुमझली दया बुमझली दया बुमझली बोरे बासी संग माँ खवाओ गोलावो पताल चटनी बोरे बासी संग माँ खवाओ दुलवो पताल चटनी का बात मोला लागथे अतका बड़े आयोजन के ठेका हिच मन ले बेचारा मन हमन जतका बेले बैठे ततका बेले नाचत है क्या बात है। एक बार हमारे लड़का मन पुनः जोरदार ताली बजाओ तो तब भूल कम है जोरदार वाला का लगत जोरदार तब भूल कम है। राम के दरबार में जे नाच दिस न हुई सच्चा नचकारे राम के दरबार में जे नाच दिस हुई सच्चा नचकारे बाकी दे कतको भी हम नाच ले हाथ ला टांग टांग के डीजे में कतको नाच ले उछल उछल के कोई मतलब नहीं। अजय राम के दरबार में नाच दिस हुई सच्चा नचकार के निवेदन है हमारे लड़का मन के साथ साथ हमारे बिटिया मन से भी निवेदन राम जी के दरबार में नाचे में कोई लाज शर्म नहीं। अब एक बात बताओ दाई हो जीवन भर औरत अपन पति के इशारा से चलते जीवन भर औरत अपन पति के इशारा से चलते लेकिन राम के दरबार एक ऐसे दरबार है जहाँ अपन पति नहीं बल्कि जगत पति के इशारा होते। तो निवेदन है राम जी के दरबार में मीठे मीठे ताली के सहयोग के साथ भजन की यात्रा करन बोलिए साचे दरबार की। बोरे बासी संग माँ खवाओ दुलवो पताल चटनी बोरे बासी संग माँ खवाओ दुलवो पताल चटनी जय हो जय हो रताला देखो तोरे बांधा तो बंधाना वो 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 औ झूपद बेटाई मोरे अंगनावो आमा पान के बातेरी करेला पान के दोनावो झूपद बेटाई मोरे अंगनावो बाते झूपद बेटाई मोरे अंगनावो सूत के गाँव भरगा तो नहीं झूपद रात के सूत के गाँव भरगा तो नहीं झूपद रात के आधा रात के गजलवा बेगा तो नहीं झूपत आधा रात के गजलवा बेगा तो नहीं झूपत आधा रात के ओ लोग लइका ला जग तेरोवा बेगो लोग लइका ला जग तेरोवा बेगो ये पर दिल जाए बोइर के लोग लइका ला जग तेरोवा बेगो लोग लइका ला जग तेरोवा बेगो ये पर दिल जाए बोइर के पर दिल जाए बोइर के कोनो दुरी रमावे कोनो हड़ जबावे कोनो पजरा गावे कोनो चिलम दबावे कोनो दुनी रमावे हड़ जबावे पजरा गावे चिलम दबावे कोनो बजावे गड़वा बाजा ये भूतवा परतवा के राजा भूतेश्वर बाबा पागल मन बलावे सच खाजा
बाबा भगत मन बनावे जगमगा जगमग जगमग हो बर दिया ना ये दे दाइबो बर दिया ना दाइबो तोरे दुआ जगमग जगमग हो बर दिया ना ये दे दाइबो बर दिया ना दाइबो हो माता रानी के मैं माता रानी के बोलूंगा आप मुझे बोलूं हो माता रानी के हो माता रानी के हो माता रानी के बोन मा बुड़गा बैगाना देवो माता रानी के बोन मा बुड़गा बैगाना देवो गारा गारा दिया माता कर गारा बाजीवो गारा गारा गला समाड़ायो भैया गारा गारा गला समाड़ायो जय हो मड़वा रानी मैया जय मड़वा रानी बो गावा तक जय हो दीना गावा तक जय हो दीना पासक नहीं वो दौलत नहीं लेना पासक नहीं वो दौलत नहीं लेना मोर पातेरा के देवता बोलत नहीं लेना मोर पातेरा के देवता बोलत नहीं लेना ओ मोर पातेरा के देवता बोलत नहीं है वो 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 प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय चैतन्य भाई नवरात्रि आने वाला है ना ओकर गीत ला सुनाए लेकिन जो गुजरे है ओकरो फरमाइश है एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे बहुत कम उम्र है आपकी और इस उम्र में बहुत सुंदर गायकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए निश्चित रूप से मां शारदा आपके कंठ में निवास करे एक बार आप सभी जोरदार ताली बजा करके शुभाशीष दीजिएगा हमारे चैतन्य भाई को लीजिएगा फाग गीत ओ मोला पगला बनाए राधवो मोला पगला बनाए राधवो तोर बैरी गे रूरजू तोरे पैरी के टोन जू 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 मोला पगला बनाए राधवो मोला पगला बनाए राधवो तोरे पैरी के टोन जू ये दीवाना बनाए राधवो ये दीवाना बनाए राधवो तोर बैरी के रोने जो ओ डम डम ढोल बाजे कन्या तोर नाचे तुम तुम छंद ना ना डम डम ढोल बाजे कन्या तोर नाचे तुम तुम छंद ना ना
मान लो राधा कृष्ण भगवान रति तका गतिस पता है जैसे रंग राधा किसान कन्हैया वैसे रंग टोला आज वो सजनिया आज वो सजनिया और कृष्ण भगवान राधा का गतिस पता है कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए तो जानना है तू जानना प्रेम रंग में ऐसे रंगा मुझला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे रंगा मुझला प्रेम रंग में दुनिया न भुला जावे दुनिया न भुला जावे सादा के बारात सादा के बारात सादा के बारात सादा के बारात काय मुंह रे तुला कारगुमा तुला कारगुमा तुला कारगुमा तुला कारगुमा तुला कारगुमा गाँव गरीबो दुनिया न भुला जावे गरीबो दुनिया न भुला जावे चिट्ठे पर भोरे रंगला चिट्ठे पर भोरे रंगला मोर मन घोना के वो मोर मन घोना के वो मोटी मगोरी रतिया का हाल का के वो मोटी ममोरी रतिया का हाल का के वो मोटी ममोरी रतिया का हाल का के वो मोटी ममोरी रतिया बिन मुरली के मैं किसन बन जाऊं और नी उड़ा के तोला राधा बनाऊं बिन मुरली के मैं किसन बन जाऊं और नी उड़ा के तोला राधा बनाऊं और नी उड़ा के तोला राधा बनाऊं अब बने लगा तो ताली बजाते रहो हाथ उठाओ मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजाए मुख
मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, नान चुन श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, नान चुन श्याम कन्हैया। कैसे कैसे रंग मारेंगे हंसते संसारिला, कैसे कैसे रंग मारेंगे हंसते संसारिला। आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला, आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला। कैसे कैसे रंग मारेंगे हंसते संसारिला, कैसे कैसे रंग मारेंगे हंसते संसारिला। आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला, आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला। आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला, आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला। आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला, आए कभी दादा कौन पाई कौन पारिला। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कन्हैया तू आ जाना रस रचाने, गोपियां बुलाए तुम्हें बंसी बजाने। कन्हैया तू आ जाना रस रचाने, कन्हैया तू आ जाना रस रचाने। गोपियां बुलाए तुम्हें बंसी बजाने। कन्हैया तू आ जाना रस रचाने, कन्हैया तू आ जाना रस रचाने। गोपियां बुलाए तुम्हें बंसी बजाने, गोपियां बुलाए तुम्हें बंसी बजाने। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। अपनी मुरली की मीठी जरा तान सुना दे, अरे मीठी की रूठी जरा तान सुना दे। रूठे राधा रानी को तो फिर से मना ले, रूठे राधा रानी को तो फिर से मना ले। लुप के आना छुप के आना जल्दी आना रे, लुप के आना छुप के आना जल्दी आना रे। गोपियों से मिलके कहना मंगल फोड़ेंगे, गोपियों से मिलके कहना मटका फोड़ेंगे। कन्हैया तू आ जाना रस रचाने, कन्हैया तू आ जाना रस रचाने। गोपियां बुलाए नाथे ना दुगिया सोहे कान माकुंडा रहो, नाथ नथ गया सोहे कान माकुंडा लाओ।
आमा पान के पतरी करेला पान के दोनवो आमा पान के पतरी करेला पान के दोनवो झूपत यहाँ बेदाई मोरे अंगनावो नाचत यहाँ बेदाई मोरे अंगनावो आमा पान के पतरी करेला पान के दोनवो झूपत यहाँ बेदाई मोरे अंगनावो नाचत यहाँ बेदाई मोरे अंगनावो। लेगा अबे देव तो मन हम ओम देवा दो अबर नाचत है ना तेरी गादी नाना मोना नारी नाना रामायण में राम बसे नाम ले बदले जीवा तरे मोर भैया रामायण में राम बसे तरियारी नाना मोर नाना रे नाना रामायण में राम बसे तरियारी नाना मोर नाना रे नाना रामायण में राम बसे नाम ले बदले जुआ तेरे मोर भैया रामायण में राम बसे नाम ले बदले जुआ तेरे मोर भाई रामायण में राम बसे नाम ले बदले जुआ तेरे मोर भैया रामायण में राम बसे। जगत डारमा पकार भीमा सुआ 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 जगत सन्नान ना सन्ना ओ ललना सन्नान ना सन्ना ना 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 सन्ना ना 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 सन्ना ना ना सन्ना ओ ललना सन्ना ना ना सन्ना ओ हे सन्ना ना ना सन्ना ओ ललना सन्ना ना ना सन्ना ते पर तेरे बे बाबा पर तेरे बे साए पर तेरे बे बाबा पर तेरे बे साए पर तेरे बे बाबा पर तेरे बे साए जुग जुग दिया पर तेरे बे ना पर तेरे बे साए जुग गोरे गोरे गाल घुंघरा लुआले बाल गुरु अंगना मंगले वो बाबा तेरा गुरु अंगना मंगले वो बाबा तेरा गोरे गोरे गाल घुंघरा लुआले बाल गुरु अंगना मंगले वो बाबा तेरा गुरु अंगना मंगले वो बाबा तेरा ये सन्ना ना ना सन्ना ओ ललना सन्ना ना ना सन्ना ओ ललना सन्ना ना ना सन्ना राम के भजन बिन नहीं होय बेड़ा पार प्रभु के भजन बिन नहीं होय बेड़ा पार राम के भजन बिन नहीं होय बेड़ा पार प्रभु के भजन बिन नहीं होय बेड़ा ओ बेड़ा नहीं होवे पार बाबा तुलसीदास बताए है बेड़ा नहीं होवे पार बाबा तुलसीदास बताए है बाबा तुलसीदास बताए है बाबा तुलसीदास बताए है बाबा तुलसीदास बताए हैं बाबा तुलसीदास बताए हैं। प्रेम से बोलिए गुरु घासीदास बाबा की जय।